जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ जानने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में हम नैसर्गिक आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। उस आसनों में पहले पीठ के बल लेट के, फिर पेट
के बल लेट के, फिर बैठक स्थिति में, और आज चतुर्थ प्रकार दंड स्थिति में आसन करेंगे। ये शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है जहां भिन्न भिन्न अवस्था में हम शरीर को रख के आसन करते हैं। आसन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, भय निकल जाता है, दृढ़म भवित, दृढ़ता आती है, आलस्य का नाश होता है, और शरीर की जो तंत्र है, शरीर जो भीतर चलने वाली प्रक्रिया है, सब सुचारू रूप से होने लगती है। एजिंग प्रोसेस कम होता है। प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक अंश, प्रत्येक जीन्स, प्रत्येक सेल सक्रिय होता है और हमें लाघवपन, हल्कापन महसूस होता है। आज हमारा वर्तमान समय में सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, रोग प्रतिकारक शक्ति में इजाफा हो, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, मन की शांति बढ़े और शरीर रोग मुक्त रहे। ये आसानी से हम योगा से पा सकते हैं। योगा अभ्यास करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखिए। उतना ही कीजिए जितनी हमारी कैपेसिटी है, थोड़ा भी ज्यादा मत न करें, उसका विपरीत परिणाम आ सकता है। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। जब हम योगा का अभ्यास करें, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों को देखिए। आपको पता चलेगा कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और तीसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। फोकस रहिए तो ज्यादा फायदा मिल पाएगा। कैसे अभ्यास करना होता है? 3 धारणाओं के साथ। देह धारणा, जब हम अभ्यास करते शरीर पे क्या हो रहा है उसका खूब ध्यान रखिए। प्राण धारणा, अभ्यास करते वक्त चित्त की गति क्या हो रही है उसका बहुत और चित्त धारणा और परफॉर्मेंस क्या है, हमारा मन की अवस्था क्या है, उसका भी ख्याल रखें। ये 3 धारणाओं के साथ, अवेयरनेस के साथ, खुद की क्षमता को देखते हुए अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत फायदा होगा। आज हम दंड में अभ्यास करने का, धीरे से हम खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, हम कुछ कर पाएंगे। जितनी कीजिए, ध्यान कीजिए, कीजिए, गति से कीजिए, धीरे से कर जाएंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग रोलिंग, यानी खड़े रह के रोलिंग की क्रिया करनी है। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैर बिल्कुल सीधे, सांस भरते भरते हमारे हाथ ऊपर जाएंगे। छोटे छोटे पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अगर हमारे पैर अंगूठे को नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन घुटना फॉल नहीं करना है। धीरे धीरे गति बढ़ेगी। क्या महसूस कर पाएंगे? एक साथ 2 क्रियाएं, पेट में दबाओ, पीठ में खींचाओ। पीठ में खींचाव होने से मन सक्रिय हो जाएगा, पेट में दबाव आने से ऊर्जा का तंत्र सक्रिय हो जाएगा। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे करेंगे, शुरू करेंगे। पूरक, रेचक, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है। शरीर की तमाम यंत्रणाएं अपने आप ठीक से चलने लगती है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरी, हाफ रोलिंग। अब थोड़ा सा फासला बढ़ाना है,
मुट्ठी बनानी है और तेज गति से नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जितनी तेज गति से सांस बाहर फेंकेंगे उतनी गति से हमारा शरीर नीचे आएगा। पुनः सांस भरते भरते ऊपर आना है, सीना तान के सांस को भरना है। इस क्रिया को बार बार दोहराना है। इससे लंग्स का शुद्धिकरण होता है, लंग्स में शुद्ध सांस का प्रवेश होता है। करेंगे पूरा तेज गति छोड़ना है। अगेन सांसों पे ध्यान, सिर्फ दृष्टा बन के सांस को देखिए। सावधान, हम आगे बढ़े, हम पीछे भी। अब अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, बार बार ट्विस्ट करेंगे, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। हाथ इंटरलॉक करेंगे इस तरह, लेफ्ट और पीछे, राइट, बार बार, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। ये शरीर की तीसरी अवस्था थी। शरीर आगे झुक सकता है, पीछे जा सकता है, शरीर का ट्विस्ट हो सकता है। चौथी अवस्था साइडवर्ड बेंड। हम शरीर को साइड में झुका सकते हैं, जिसे चक्रासन भी कहते हैं। दोनों पैर को जोड़ देंगे, दोनों हाथ कमर पे, लेफ्ट झुकने का प्रयत्न, और जाइए, और जाइए, जितना जा सकते हैं। एक साइड दबाओ, एक साइड खींचा, मध्य में आएंगे, दूसरी साइड, अगेन मध्य में आएंगे। इसी चक्रासन को हाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों पैर जोड़ देंगे, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट सीधा, लेफ्ट साइड, पूरा शरीर। अब लंबी गहरी सांस। मध्य में आएंगे, दूसरी साइड, राइट झुकाइए, लेफ्ट को सीधा कीजिए, ऊपर साइड, शरीर की चौथी अवस्था थी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट और चौथी साइडवर्ड। और शरीर की नैसर्गिक पांचवी अवस्था है वर्टिकल स्ट्रेच। हम ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक, दोनों पैर में शरीर जितना फासला, पैर को, हाथ को ऊपर खींचिए, अपने पैर के पंजे पे आ जाएंगे, खींचिए और खींचिए, जितना खींच सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेच। और खींचिए और खींचिए, जितना खींच सकते खींचिए ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। ये शरीर की नैसर्गिक 5 अवस्था है, शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं। आप आगे एक डायनेमिक क्रिया करेंगे।
त्रिकोणासन रोलिंग। एक साथ शरीर ट्रायंगल का शेप लेगा और 3 कमर से रोल होगा, शोल्डर से रोल होगा और साथ में गर्दन की मूवमेंट भी होगी। त्रिकोण आसन भी है, त्रिकोणासन रोलिंग भी है। ये प्योर डायनेमिक क्रिया है, शरीर को सक्रिय करने के लिए, आलस्य कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए और ऊर्जा, सांस और प्राण तीनों को बढ़ाने के लिए। जितना हो सके पैरों में फासला, नैसर्गिक फासला, हम अपने संतुलन को बनाए रखें, इतना फासला, दोनों पैरों में अंतर, हाथ समांतर, धीरे से बेंड हो जाएंगे 90 एंगल। अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। बाएं हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से दाहिना पैर, दाहिने हाथ से बायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब हस्त पादासन एक ऐसा आसन जो हमारे पेट, पीठ और हाथों में तीनों जगह सक्रियता उत्पन्न करेगा। पेट पे दबाव, पीठ पे खिंचाव और रक्त संचार मस्तिष्क की ओर, और इन बातों का हम अनुभव कर पाएंगे। आगे झुकना है, हो सके तो हाथों से पैर के अंगूठे पकड़िए और अगर आप अच्छा आगे झुक सकते हो तो दोनों पंजे जमीन पे रखें और अच्छा झुक सकते हो तो कपाल घुटने को टच करें। फिर स्थिर हो जाइए वहां पे, शरीर पे क्या हो रहा है उसका अनुभव लें। करेंगे पूरा, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आंखें बंद, घुटने बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल ढीले, अंगूठे पकड़ लीजिए। पीठ में खिंचाव देखिए, साइटिका नोज जब से जैसे आगे झुकते हैं, पैरों के पीछे के हिस्से में खिंचाव, पिंडली में खिंचाव। आंखें बंद, देह धारणा पूरे शरीर को चेक करें। धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है, खिंचाव का पूरे शरीर में अनुभव हो रहा है, रक्त संचार बढ़ रहा है। पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव, पैरों में खिंचाव। पूर्णतया देह धारणा का अनुभव करें। प्राण धारणा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चित्त धारणा, मन की अवस्था क्या है। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्राम। 3 मिनट तक ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पीठ में सुंदर खिंचाव, पेट में सुंदर दबाव। हस्त पादासन का हम आगे झुके, इसका पूरक आसन बद्ध हस्तासन, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हाथ इंटरलॉक करके पीछे खींचना है, इस तरह इंटरलॉक कीजिए हाथ को, दोनों पैरों में फासला, धीरे से नीचे खींचना हाथ को। मध्य में आएंगे, विश्राम। हस्त पादासन और बद्ध हस्तासन एक दूसरे के पूरक आसन है। अब हम करेंगे संतुलन, एक पाद तोलासन। संतुलन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि संतुलन कब प्राप्त होता है? जब मन की अवस्था शांत होती है। शरीर का संतुलन मन के स्थिरता पे डिपेंड है। हम शरीर की स्थिरता से मन को सेट करने का प्रयत्न करेंगे और कितना मन हमारा शांत है वो जानने का प्रयत्न। एक पाद तोलासन, भय मुक्त होने के लिए। सावधान, राइट लेग को उठाएंगे इस तरह,
दोनों हाथ समांतर स्थिर हो जाइए। पंजा बिल्कुल ढीला, आंखें नॉर्मल, सांसें नॉर्मल, बिल्कुल अपने आप को स्थिरता का अनुभव में ले जाइए। स्थिर बिल्कुल, कंपन मिनिमम होना चाहिए। पैर के तलवे में कंपन है वो भी बंद कीजिए। विश्रांति। दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, दोनों हाथ पैरेलल, संतुलन बनाए रखें। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। इस अवस्था में ध्यान भी हो सकता है। पैर की तलवे के नीचे जो कंपन है उसको शांत करने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एक पार्ट टोलासन, विश्राम। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जैसे अभ्यास बढ़ेगा, आंख बंद करके एक पार्ट टोलासन का अभ्यास कर सकते हैं। वो विशेष अभ्यास है। आप करेंगे पर्वतासन, खड़े रह के उसका भी अभ्यास हो, जिसे वृक्षासन भी कहते हैं, पर्वतासन भी कहते हैं, दोनों नाम है। एक पैर पे खड़े रहना है, राइट पैर सीधा, लेफ्ट टेकेंगे यहां पे। नमस्कार मुद्रा, हाथ को ऊपर ले जाइए, स्थिर हो जाइए। प्राण की गति स्थिर होती है, पूरे शरीर में समान रूप से रक्त संचार चलने लगता है, स्थिरता प्राप्त होती है। नसनानियों में खिंचाव की वजह से पूरे शरीर में रक्त संचार हो से पूरा शरीर स्फूर्ति में हो जाता है। संतुलन प्राप्त होता है, मन से भय निकल जाता है, स्थिरता प्राप्त होती है। और खींचिए, और खींचिए। मध्य में आएंगे, पैर छोड़ देंगे। ये आधा हुआ, बाकी आधा लेफ्ट पैर नीचे, राइट को टेक दें। संतुलन, हाथ मस्तिष्क पे, और खींचिए। इस आसन में भी ध्यान हो सकता है, आंख बंद करके। देहाध्यास छोड़ना है, शरीर का अटैचमेंट कम करना है तो आंख बंद करके इस अवस्था में खड़े रहिए। शरीर में खिंचाव, पूरे शरीर में रक्त संचार का अनुभव, बहुत बढ़िया आसन है। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। ये दंड स्थिति के आसन। बहुत बार लोगों की कमर अकड़ जाती है, तो कमर को ठीक करने के लिए हम उससे रोल आउट कर सकते हैं। एक क्रिया है बेसिकली कमर को फ्री करने के लिए, बहुत सिंपल है। ये शरीर का हिस्सा, ये पैरों का हिस्सा, बीच में कमर का हिस्सा, इसे रोल कीजिए, शरीर स्थिर रखिए, अपने आप कमर ठीक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 1 2 1 2। शरीर स्थिर, सिर्फ कमर की मूवमेंट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। अब घुटने के लिए, घुटने में अक्सर बहुत लोग को दर्द होता है। अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हो, आपका ओवरवेट है, तो घुटने में तकलीफ ज्यादा होगी। घुटने की जो ये नी है, जो जिसे हम ढक्कन कहते हैं, उसके टिश्यूज जल्दी खराब हो जाते हैं, उसको स्टीफ हो जाते हैं। उसको लुब्रिकेंट करने के लिए तिल के तेल की मालिश करें। और 3 आसन है, एक आसन के 3 प्रकार है, उसका अभ्यास करेंगे। उत्कटासन है पहला प्रकार। सिर्फ घुटने के लिए आप कोशिश कीजिए, अगर आपको पेन है तो ना करें, थोड़ा सा पेन है तो थोड़ा सा प्रयत्न करिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो और लाइफ टाइम आपको पेन नहीं चाहिए तो अभ्यास अवश्य करें। दोनों पैरों में सर जितना डिस्टेंस, हाथ पैरेलल, धीरे से बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। यह अभ्यास है उत्कटासन का।
शरीर पीछे रहेगा, बिना कुर्सी बैठे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, घुटनों पे तनाव महसूस करें, विश्राम। ये पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में पैर की उंगलियों पे आ जाना है और इसी आसन को करना है। पैर के पंजे पे आ जाएंगे, इसी आसन करेंगे। उत्कट आसन पार्ट 2। सांसें नॉर्मल, जितना हो सके उतना ही करें। तीसरा प्रकार, एक पार्ट उत्कटासन, एक पैर से एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड करेंगे और फिर करेंगे उत्कटासन। खड़े हो जाएंगे, दूसरे पैर से विश्राम। घुटने के लिए स्पेशल आसन। अब बैक के लिए एक स्पेशल आसन है, बजरंगासन और महावीरासन। जब हम आसन करते तभी हमें शक्ति का अनुभव होता है, ऐसे पावरफुल आसन है। बजरंगासन यानी हनुमान के नाम से ही आसन है कि बजरंग बली की अवस्था कैसे होती है। दंड खड़े रह के बैकवर्ड बेंड लेना है, वो बजरंगासन है। और उसी प्रकार जैसे हनुमान पर्वत लेके उड़े थे तो उनकी जो आकृति वैसे आकृति महावीरासन बहुत पावरफुल आसन है। क्षमता से कैसे करना है, सपोर्ट धीरे धीरे करना। लेफ्ट आगे करिए, राइट पीछे सपोर्ट दीजिए। अगला करने का तो घुटने को टेक भी सकते, लेकिन मूल आसन में पैर को सीधा रखना है, घुटने को टेकना नहीं। इस तरह दोनों हाथ समांतर, उसका मुद्रा और अपने हाथों में हनुमान की गदा को कल्पना कीजिए, गदा की सांसें नॉर्मल, सपोर्ट लीजिए घुटने का, खड़े हो जाइए। जितना पीछे जाए उतना पीछे जाना है, सांसें नॉर्मल रखनी है, तो हाथ में हम गदा लिए है ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर को आप मिलेगा, पूरा सिस्टम आपका सक्रिय होगा। बाकी राइट पैर आगे करेंगे, लेफ्ट को पीछे, अगर नहीं कर सकते तो देख सकते, सीधा रखिए, नमस्कार मुद्रा, एक बार बैठ लीजिए। सांसें नॉर्मल, घुटने पे हाथ, खड़े हो जाएंगे, विश्राम। आएंगे महावीरासन। इस तरह घुटना बेंड कीजिए, पैर सीधा, दोनों हाथ पैरेलल, अब सीधे हाथ। ये महावीरासन। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खड़े हो जाएंगे, कई आसन है और कई आसन हम कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते खुद की क्षमता है उतने ही आसन करें। अब हम
करेंगे अग्निसार और उद्यान का अभ्यास। योगा की बेहतरीन क्रिया है जिससे पूरा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, एब्डोमिनल हिस्सा, पेट का हिस्सा पूरा सक्रिय हो जाता है। मणिपुर चक्र पे इतनी इफेक्ट होती है कि आपको पूरा दिन ऊर्जामय शरीर महसूस होगा। अग्निसार उद्यान बिना सांस की पेट को हिला के की जाने वाली क्रिया है। जितना हो सके उतना ही कीजिए। बिना सांस की क्रिया है, अपने आप आपका शरीर सांस ले लेगा। इसके लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही पोस्चर में बैठना है। अगर पोस्चर गलत हुआ तो क्रिया आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले घुटने को फोल्ड करना है। हाथ घुटने और थाइस के बीच में कहीं भी रख सकते हो, या अंगूठा अंदर या बाहर। थोड़ा अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके इतना आगे झुकना है। बिना सांस यानी संपूर्ण रेचक करके पेट को अंदर बाहर करना है, बस। पेट की मूवमेंट करते रहना है। सावधान करेंगे। आप पेट की मूवमेंट देख सकते हो। मैं टी शर्ट ऊपर कर रहा हूं। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अब जितने भी स्ट्रोक लगा सको, जैसे क्षमता खत्म होगी शरीर अपने आप सांस ले लेगा। पूरा पेट भीतर खींचना है और मूवमेंट करनी है। थोड़ी सी थकान, लेकिन फिर बहुत पावरफुल। दूसरा राउंड करेंगे। सावधान। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। तीसरा राउंड। 3 राउंड करने से ऑलमोस्ट आपके 100 स्ट्रोक हो जाएंगे। अगर पेट की तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, ऐसा चाहते हो कभी पेट की तकलीफ ना हो, तो अग्निसार उद्यान का अभ्यास अवश्य करें। तीसरा राउंड संपूर्ण रेचक, इनिशियली थकान महसूस होती है, फिर सब ठीक हो जाता है। अब उद्यान का अभ्यास। पेट को भीतर खींच के रखना है और जलंधर बंद को लगा देना है। अब मूवमेंट नहीं, लेकिन पेट को इतना भीतर खींचना है जिससे पेट और पीठ एक हो जाए। सावधान। उसी पोस्चर का अनुभव, उसी पोस्चर में अवस्था। संपूर्ण रेचक, उद्यान। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। सांसें तेज गति से चल रही होगी। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। इतना अभ्यास काफी है 15-20 मिनट का। कई आसन है, घंटों भर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जितनी शरीर की क्षमता है उतना ही कीजिए। ज्यादा करने से थकान महसूस होती है, एनर्जी का लॉस होता है, हम धारणाओं का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए शनै शनै धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही अभ्यास करें। जब आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब बटरफ्लाई शुरू कर देना। अब प्राणायाम और दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे,
आगे झुकने का प्रयत्न, ताकि हमारी बैक को सुंदर सा खिंचाव मिले। धीरे से आसन ग्रहण करेंगे। हो सके तो आप पद्मासन लगाइए, अगर आप बैठ सकते हो तो। पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो जिस आसन में बैठ सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दैट्स ऑल। श्वसन मार्ग शुद्धि का अभ्यास करेंगे। जब नाक से सांस बाहर फेंकते हैं तब नाभि खींची जानी चाहिए। दूसरी ओर से स्थिरता, धैर्यता, सन्मुखता, एकात्मता। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक एक नासिका से अभ्यास करेंगे। पहले शून्य कुंभक का अनुभव होना चाहिए, यानी शरीर स्थिर, सांसें मंद और मन शांत, तीनों एक साथ घटित होते हैं अगर सही तरीके से अभ्यास किया तो। राइट बांध, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। बिल्कुल शांत हो जाइए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड शनै शनै सहज कपालभाति, यानी कम से कम प्रयत्न होगा और कपालभाति चलती रहेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभ। शून्य कुंभक में डूब जाइए। शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें मंद और मन सांस। इन तीन बातों का बखूबी अनुभव करें, इनका संस्कार चित्त में अंकित करें। दूसरा और आखिरी राउंड, सहज कपालभाति। अगर प्रयत्न रहित कपालभाति कर सकते हैं तो 1 से 20-50 तक जा सकते हो। प्रयत्न से करते हो तो आप 100 पे रुक जाइए। भिन्न भिन्न योग की स्कूलों में भिन्न भिन्न सिखाया जाता है। कहीं ऐसा कहा जाता है कि 500 कपालभाति करें। मेरा खुद का अनुभव रहा है, आप जितनी कपालभाति ज्यादा करोगे उतनी स्पीड से आपके हार्ट को, हृदय को दबकना पड़ेगा। और अगर एब्डोमिनल स्पीड रही तो हृदय की तकलीफ हो सकती है। इसके लिए 100 तक रुक जाइए। अगर सहज कपालभाति है तो थोड़ा सा ज्यादा करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभ। दोनों हाथों घर्षण करके बाहर आ जाइए। पांच मिनट अनुलोम विलोम अखंड क्रिया कहते हैं। बिल्कुल स्थिर होके आराम से कुंभक और बंद का अभ्यास करके 5 मिनट तक नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम अपने आप करें। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा।
आखिरी रेचक बाई नासिका से कीजिए और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले सिंपल भ्रामरी 3 बार, फिर 3 बार कान बंद करके, फिर 3 बार जीभ को तालू पे लगाएंगे और करेंगे 3 बार जीभ को मध्य में रख के और 3 बार दंड पंक्ति जोड़ के, यानी 15 बार भ्रामरी का अभ्यास होगा। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिखरे हुए मन के विचार एकत्र होंगे और एक नाद का एक्सपीरियंस, एक अनुभव होगा। बिल्कुल सी पहले हाथ नीचे भ्रामरी में जितना लंबा रेचक हो सके बहुत लंबा करना है। सावधान, दोनों हाथ की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पूरा पूरा बंद करके 3 बार पूरा अब तीनों मुख के अंदर भीतर जो मस्तिष्क का अपर पार्ट, फिर मिडिल पार्ट, फिर लोअर पार्ट, इन्हें कंपनों से भर देना है। तो जीभ को तालू पे लगाएंगे और 3 बार भ्रामरी करेंगे। जीभ को लगाइए तालू पे पूरा
तीन बार जीभ मध्य में बिल्कुल कहीं भी टच नहीं करेगी, बिल्कुल मध्य में पूरा। आखिरी तीन आवर्तन दंत पंक्तियां जोड़ के लोअर इस जबड़े के इस हिस्से में कंपनों का अनुभव होगा पूरा। शांत शांत। जब अशांत मन को शांत करना हो, स्ट्रेस कम करना हो, चिंता कम करनी हो, भय, व्यग्रता, व्याकुलता, फ्रस्ट्रेशन कम करना हो तो भ्रामरी का अभ्यास करें। ओमकार करेंगे 5 बार पूरा। शांत 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 कंपनों का अनुभव। शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं, भ्रामरी और ओमकार से उनको जानने का प्रयत्न। तीनों धारणाओं का अभ्यास कीजिए। शरीर में क्या हो रहा है महसूस करें।
एक हल्का सा भाव, पूरे शरीर में कंपन, भार विहीनता, चैतन्यता, जागरूकता। सांसें बिल्कुल मंद है, मन खो गया है। ये भ्रामरी और ओमकार का परिणाम है। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चैत्य स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है और साथ में नैसर्गिक आसनों का अभ्यास क्रम था, 4 सेशन, वो भी समाप्त होते हैं। कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। मंडे को पुनः 6 बजे इसी करुणा से जंग योगा के संग में कुछ नया करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे और अपने आप को करुणा से लड़ने के लिए सक्षम बनाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।